बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर से होंगे। हमेशा मैंने कोशिश की कि वो बात की जाए जिससे आवाम को फ़ायदा हो, सार्फिन को फ़ायदा हो। मैं पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को देख रहा था, प्राइवेट स्कूल्स की जो एसोसिएशंस बनी उनको भी देख रहा था। इसके अलावा जो स्टूडेंट पेरेंट्स के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन बनी उनको भी मैं देख रहा था, सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, सब जगह देख रहा हूँ। हर जगह एक ही बात हो रही है कि जनाब सार्फिन जो है वो बेचारे किताबें कापियाँ स्कूल से क्यों खरीदें। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर खरीदी ही क्यों जाए स्कूल से। लेकिन जब स्कूल से मेरी बात हुई तो स्कूल वालों ने एक अजीब सी लॉजिक दी कि मिसाल के तौर पे इस पे अगर कोई डायरी लिखी है, कुछ लिखी है तो गुम जाए। तो भाई हम जब छोटे थे तो हमें याद है कि पेपर मिलता था, उस पेपर को चढ़ा दिया जाए तो आप अपने स्कूल का पेपर बना लें, उस पर चढ़वा दें। जब कापियों को कोटिंग कर रहे होंगे उस वक्त वो चढ़ा दी जाए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अब जरूरत पेश आई है मुझे इस मामले में आने की, मुझे इस आवाज को उठाने की, क्योंकि ये सार्फिन की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, ये सार्फिन को लूटा जा रहा है। ये स्टूडेंट्स जो होते हैं बेचारे, जो इस काबिल भी नहीं होते कि वो फीसें भर सकें, उनसे कापी किताबों के नाम से लूट मार की जा रही है। और इसके अंदर मैं समझता हूँ, अब मैं ये समझता हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट्स को फाल होना पड़ेगा, उसमें लोगों को ले जाना पड़ेगा, उसमें जो जो कापियां बेच रहे हैं स्कूल वाले उनके खिलाफ हमें उठना, आवाज को उठाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल जो कि हुकूमत सिंध के मातहत काम कर रहा है नीपा पे, वहां पर भी इस बात पे पहले भी हम एक दो केस लेकर गए, लेकिन अब खामोशी तोड़ दी है मैंने। अब मैं इसके ऊपर भरपूर आवाज उठाऊंगा, भरपूर तरीके से इस पे काम करूंगा। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कापी किताबें स्कूल वाले बेचें, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि स्कूल बैग स्कूल वाले बेचें, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जूते टाई कपड़े स्कूल वाले बेचें। उनका काम तो तालीम देना है, उनका काम तो है तालीम के लिए पैसे लेना, बाकी चीजें खरीदना उस सारिफ की बात है। उस पेरेंट्स जो जिनके पेरेंट्स होते हैं उनका मसला है, वो कहीं से भी खरीदे, जहां से उनको सस्ती चीज मिले वो खरीदे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये बड़े बड़े नाम नहाद किस्म के स्कूल, वो छोटे भी स्कूल अब तो उसमें बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि चलो जी कोई बात नहीं, हम भी कापियां बेच लेंगे। वही कापियां, मुझे याद है जब मैंने प्रेस क्लब में एक मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर वो कापी वहां से बाजार से 50% सस्ती उर्दू बाजार में मिल रही थी। तो मुझे बताएं कि का पेपर भी अच्छा, तो वो क्यों ना खरीदी जाए। और बाकी ये कि जो पब्लिशर होता है वो किस तरीके से फिर अपनी बदमाशियां दिखाते हैं कि वो पता चलता है कि किताबें नहीं मिल रही। ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं जब पेरेंट्स जो कि सारिफ है, और मैं समझता हूँ जो महीने में मंथली फीस भी देता है, एनुअल चार्जेस भी देता है, हर तरह के चुटखले जिस तरह के भी हों, वो अपने बच्चे के कैरियर को बनाने के लिए वो अपने आप को बेचता है, मेहनत करता है। इन हालात में जब महंगाई इतनी अरूज पे हो और उसके बाद अगर उसको कापियों के नाम पे लूटा जाए, किताबों के नाम पे लूटा जाए, वर्दियों के नाम पे लूटा जाए, जूते के नाम पे लूटा जाए, यूनिफॉर्म के नाम पे लूटा जाए, और तो और नाम नहाद बैग बनाकर उसमें कापियां डालने के नाम पे लूटा जाए, अब इसको नहीं लूटने देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह ताला सारिफ की आवाज टीवी इस आवाज को मजीद बुलंद करेगा। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में आकर अपने उस स्कूल का नाम लिख दीजिए, हम उसके ऊपर आवाज भी बुलंद करेंगे। ना सिर्फ आवाज बुलंद करेंगे, उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल में लेके जाएंगे, उसको कंज्यूमर कोर्ट्स में लेके जाएंगे, ताकि सारिफ की अदालत उसके ऊपर बेहतर तौर पे फैसला कर सके। जज़ाकल्लाह खैर।